हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे 20 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में हमारे जो वीडियोज उनको लाइक और शेयर भी आप कर दिया करें। हम चलते हैं कल के सवाल की ओर। कल का सवाल था, गृहिणी सुविधा योजना किस राज्य में एलपीजी कनेक्शन एवं गैस स्टोव उपलब्ध करा रही है? यह है हिमाचल प्रदेश की योजना, जो कि महिलाओं को बहुत ही सहायता दे रही है दोस्तों, उनको एम्पावरमेंट कर रही है। हम हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है गर्मी में, और सर्दी में धर्मशाला है। यहाँ के राज्यपाल अभी बंडारू दत्तात्रेय हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी जयराम ठाकुर जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। यहाँ से लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, विधानसभा में यहाँ 68 सीटें हैं। हम चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। पहला सवाल है, भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद पर एक बायोपिक की घोषणा की गई है, जिसका निर्देशन कौन करेंगे? ये जो फिल्म बनेगी इनके ऊपर, उसका निर्देशन करेंगे आनंद एल रॉय जी। अब ये जो विश्वनाथ आनंद जी न्यूज में आ गए हैं, तो हमसे इनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट कवर करते हैं। राजीव गांधी जो खेल रत्न पुरस्कार, जो स्पोर्ट्स का हाईएस्ट ऑनर है, उसके पहले प्राप्त करता थे ये 1991 में मिला था इनको। और जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, उसको सबसे कम उम्र में पाने वाले व्यक्ति थे अभिनव बिंद्रा, जो कि निशानेबाज है, उनको 2001 में मिला था यह प्राइज। और ये जो अवार्ड है 2020 में 5 लोगों को दिया गया है। और अब तक ये जो अवार्ड है उसके अंदर टोटल 43 लोगों को मिल चुका है। और ये अवार्ड की अभी राशि को 2020 में रिवाइज भी किया गया दोस्तों। और इसके अंदर जो राशि है अभी हो चुकी है 25 लाख रुपए। और अभी जो 2020 के जो 5 विनर है उनका नाम मैं एक बार आपको बता देता हूं। पहले है रोहित शर्मा जी, दूसरे है मेरियप्पन थंगावेलु, तीसरे है मनिका बत्रा जी, चौथे हैं विनेश फोगाट, और 5वें नंबर के है रानी रामपाल, हॉकी टीम की कैप्टन। हम चलते हैं आज के दूसरे सवाल की ओर। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य की एक प्रसिद्ध योजना है? यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जो कि 8 रुपए में खाने का प्लेट प्रोवाइड कर रही है शहरी क्षेत्र में। हम राजस्थान सरकार के 2 और महत्वपूर्ण जो स्टेप है उनको भी जान लेते हैं। एक तो जन कल्याण पोर्टल है और दूसरा जन सूचना पोर्टल। दोनों ई गवर्नेंस में काफी आगे ले जाने के लिए राजस्थान सरकार के कदम कह सकते हैं हम चलते हैं आज के तीसरे सवाल की ओर। गृह मामलों पर संसदीय स्थायी समिति के वर्तमान प्रमुख कौन है? इस कमेटी के अभी अध्यक्ष है आनंद शर्मा जी। ये कमेटी अभी न्यूज में थी, आप ध्यान रख ले इसके हेड को। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 4 की ओर। सवाल नंबर 4 है, बॉक्सिंग विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? मैं एक बार फिर सवाल पढ़ूंगा। बॉक्सिंग विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ये विश्व कप अभी जर्मनी में खेला जा रहा है, और यह कोलगोनी सिटी जो है वहां की जर्मनी की, उसमें हो रहा है। और एक जो अमित फंगाल जो प्लेयर है, वो भारत के बॉक्सर है, जो कि 52 किलो कैटेगरी से खेलते हैं। हम जर्मनी की राजधानी और मुद्रा भी जान लेते हैं। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और जर्मनी की करेंसी है यूरो। आप दोनों को याद रखिए इन चीजों को। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 5 की ओर। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? एक बार फिर से सवाल पढ़ूंगा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक है रामचंद्र गुहा जी, जो कि एक हिस्टोरियन है। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 6 की ओर। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? सवाल एक बार फिर पढ़ूंगा मैं। एशियाई खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये होगा हांगझो, जो कि चीन का एक शहर है। हम थोड़ा और जानते हैं न्यूज में क्यों है। अभी ई स्पोर्ट्स और जो ब्रेक डांसिंग है, ये जो दोनों जो एक्टिविटी हैं, जो दोनों गेम हैं, उनको पहली बार 2022 एशियाई खेलों में पूर्ण पदक के खेल के रूप में शामिल किया जाएगा। और ये जो अप्रूवल है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ने दिया है। और ये ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया है, इसका मुख्यालय कुवैत सिटी के अंदर। आप इसको याद रखिए मुख्यालय को। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 7 पे। कौन सी संस्था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करती है? विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को हर बार। और जो लास्ट ईयर का जो इंडेक्स था, उसके अंदर भारत की रैंक थी 63, और इस इंडेक्स में टॉप करने वाला देश है न्यूजीलैंड, जो कि लगभग हर बार टॉप करता रहता है। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 8 पे। सवाल नंबर 8 है, विद्युत क्षेत्र में उत्कृष्टता के केंद्र के बारे में सवाल है। विद्युत क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत किस देश के साथ मिलकर प्रथम उत्कृष्टता के केंद्र की स्थापना करेगा? भारत इसमें फ्रांस के साथ
सहयोग करेगा इस केंद्र की स्थापना करने के लिए। और हम जानते हैं फ्रांस की राजधानी है पेरिस और वहां के प्रेसिडेंट अभी है इमानुएल मैक्रोन। आप याद रखिए, कोरोना पॉजिटिव आने के कारण वो न्यूज में आ गए थे थोड़े। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 9 की ओर। कौन से मंत्रालय ने E20 ईंधन को अपनाने के संदर्भ में जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की है? सवाल फिर से पढ़ूंगा। कौन से मंत्रालय ने E20 ईंधन को अपनाने के संदर्भ में जन प्रतिक्रिया आमंत्रित की है? ऐसा करने वाला मंत्रालय है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय दोस्तों? सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। हम चलते हैं आज के सवाल नंबर 10 की ओर। सरकार सभी टीबी मरीजों को कौन सी योजना के तहत वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है? यह जो योजना है वो है निक्षय पोषण योजना, जिसके तहत टीबी मरीजों को सरकार 500 रुपए पर महीने के हिसाब से देती है, जो कि बहुत ही एक सही दिशा में लिया गया कदम है। और भारत जो है 2025 तक टीबी को खत्म करने का टारगेट बना रखा है दोस्तों इसने। अभी आज के 10 सवाल पूरे होते हैं। हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचारों की ओर। पहला है अन्य महत्वपूर्ण समाचार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 दिसंबर 2020 को वियतनाम के प्रधानमंत्री श्री गुयेन जुआन फुक के साथ आभासी शिखर सम्मेलन में सहभागी बनेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वियतनाम के प्रधानमंत्री का नाम तो ध्यान रख लीजिए अब कम से कम। आगे दूसरे अन्य महत्वपूर्ण समाचार पे जाते हैं। एडीबी ने उत्तर प्रदेश में बिजली वितरण नेटवर्क में सुधार के लिए $300 मिलियन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो कुल मिला के उत्तर प्रदेश जो उनके जो कंज्यूमर उपभोक्ता है उनको बेहतर जो बिजली की जो सर्विस है वो देना चाहता है, इसलिए नेटवर्क को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एडीबी से जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उससे $300 मिलियन का लोन ले रहा है। हम चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण समाचार 3 की ओर। मिजोरम के राज्यपाल अभी हैं PS श्रीधरन। उन्होंने किताब लिखी है वो है ओहो मिजोरम। आप याद रखिए किताब को और लेखक को। आज का 4 नंबर का पॉइंट है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज पणजी में आयोजित होने वाले 60वें गोवा मुक्ति दिवस में शामिल होंगे। लगभग 450 वर्षों के पुर्तगाली शासन के बाद 19 दिसंबर 1961 को गोवा मुक्त हो गया था। आप ध्यान रखिए, गोवा लिबरेशन डे तो 19 दिसंबर 1961 और किससे हुआ था? पुर्तगाल के शासन से मुक्त हुआ था। हम चलते हैं 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची की तरफ। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो कि आधार पूनावाला है और अभी वो एशियन ऑफ द ईयर भी बने हैं। दूसरा है बलराम भार्गव जो कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद जिसको हम बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, उसके प्रमुख हैं। तीसरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव आने के कारण न्यूज में आ गए हैं। अगला है वर्तमान गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं और वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हैं। इसी के साथ ही महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सूची आज की खत्म होती है। हम चलते हैं आज के सवाल की ओर। कौशल विकास योजना जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? दोस्तों आप इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में सवालों का जवाब दिया करें। इससे आपको याद रहे कि जो सवाल है उसका क्या जवाब है वो। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मैं अभी नया सीरीज लाने वाला हूं तो जो 1 साल के करंट अफेयर्स का, तो मैं कल सोच रहा हूं कि जो अवार्ड है महत्वपूर्ण अवार्ड वो पूरे 1 साल का एक साथ ले आऊं ताकि जो रेलवे एनटीपीसी की जो परीक्षा आ रही है उसके जो एस्पायरेंट्स है उसके जो अभ्यर्थी है उनको फायदा मिल सके।